हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष क्लासेस क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी एपी, जिसको आप एपी भी कह सकते हो। एपी तो क्वेश्चन नंबर 2 है आज। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि दी गई एपी आप अर्थमेटिक ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद, यानी प्रथम चार पद निकालना। पहला पद ए1 होता है, दूसरा पद ए2 होता है, तीसरा पद ए3 होता है, चौथा पद ए4 होता है। तो चार पद तक आपको ए पिन निकालनी है। जबकि आपके पास प्रथम पद यानी कि आपके पास जो ए है, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, तो ए भी आपके पास गिवन है, और सारवंतर यानी कि डी, जो सारवंतर वो भी आपके पास निम्नलिखित है यानी कि दिया है। तो ए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ए बराबर 10 और डी बराबर 10। इसमें ये 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन एक जैसे, ये एक जैसे फॉर्मूले से करने ईजी है। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए आपके पास गिवन है यानी कि प्रथम पद है, और सारवंतर डी है। आपको अगले चार पद निकालने, और मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से। तो यहाँ पे एक प्रथम पद आपके पास है, हम लिख सकते हैं प्रथम पद, प्रथम पद आपके पास है यानी कि ए बराबर 10। तो आप जब दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरे पद के लिए आपके पास लिखेंगे आप दूसरा, क्योंकि आपको पूछा है कि चार पद निकालने। दूसरा पद यानी कि ए2 बराबर आप लिख सकते हो ए प्लस डी, यानी कि ए2 जब भी आप निकालोगे तो ए प्लस डी से निकलता है, यानी कि ए कितना है 10 और सारवंतर डी है 10। 10 बराबर 10 बराबर 20, 10 प्लस 10 सॉरी 20। तो ए2 निकल गया 20। तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद क्या होगा ए3। जब आप निकालेंगे तो ए3 किस टाइप से निकालेंगे कि ए2 प्लस डी यानी कि जो ए2 आपको गिवन निकला है और उसमें डी को जोड़ देंगे, तो ए2 हमारे पास निकला है 20। सारवंतर सेम 10 है, तो 10 प्लस 20 हो जाएगा 30। तो ए3 भी निकल गया 30 यानी कि तीसरा पद। चौथा पद निकालेंगे, चौथा पद फोर्थ टर्म, चौथा पद ए4 से डिनोट करेंगे। ए4 बराबर यानी कि ए3 प्लस डी, जो ए3 निकाला उसमें आपको डी जोड़ते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ सारवंतर ऐड हो रहा है यानी कि डी ऐड हो रहा है प्रथम पद में। सेकंड पद जब आपको निकला फिर डी ऐड हुआ, तो ये हो गया। फोर्थ पद निकालना तो थर्ड पद में डी ऐड करना, थर्ड पद 30 और डी क्या है सारवंतर 10 यानी कि 40। आप देखेंगे चार जो एपी है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन वो किस टाइप से बन गई। पहला पद 10, दूसरा पद 20, 30 और 40, चार पद तक बोला है। तो ये हो गया चार पद तक समांतर श्रेणी एपी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, और इससे जो 5 क्वेश्चन है वो सेम ही है। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है क्वेश्चन ईजी है, ये भी ईजी है, ये भी। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ए बराबर आपके पास है -1.25 और डी बराबर -0.25। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सेकंड का फिफ्थ है। तो इसमें आप लिख सकते हो प्रथम पद यानी कि प्रथम पद, या फिर आप ए लिख सकते हो डायरेक्ट। ए बराबर कितना है -1.25 और ए टू हो गया सेकंड पद। दूसरा पद लिख सकते हैं आप, दूसरा पद कितना होगा ए प्लस डी, यानी कि ए कितना आपके पास ए है -1.25 और डी क्या है माइनस प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा -0.25। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 5 पर 5 पर 10 के 0 हासिल 1 2 2 4 1 5 दशमलव नीचे दशमलव 1 का 1, तो माइनस ये हो जाएगा -1.50 हो जाएगा। और इसमें लिख सकते हैं आप दूसरा पद आप लिखेंगे तीसरा पद ए3 बराबर ए2 प्लस डी। ए2 कितना है, ए2 निकल के आया अभी -1.50। डी कितना है सारवंतर -0.25। तो यहाँ प्लस का था तो ये माइनस का था, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 5 और 7.1, माइनस माइनस का चिन्ह माइनस का। तो तीसरा पद ये हो गया। हमको निकालने हैं चार पद तक, तो चौथा पद यानी कि A4 बराबर A3 प्लस डी। A3 हमारे पास निकला है -1.75 और प्लस का माइनस
हो जाएगा, क्योंकि सारवंतर क्या माइनस 0.25, तो ये जुड़ेगा तो 5 और 5 10 का 0 हासिल, 1 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल, 1 तो 1 और 1 2, तो हो जाएगा 2, यानी कि दशमलव यहाँ है माइनस का, देख लीजिए आप, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, और 7 और 1 8 9 10 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2, तो हो जाएगा चौथा पद ये। तो AP आप जब लिखेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी जो है, ए क्या है माइनस ऑफ 1.25, बी की A2 क्या है माइनस ऑफ 1.50, तो इसमें जो सारवंतर हो 0.25 का है, और माइनस ऑफ 1.75 माइनस ऑफ 2.00, इसमें पॉइंट के बाद 0 तो आप इसको डायरेक्ट हटा सकते हो, सिर्फ माइनस ऑफ 2 लिख सकते हो। तो ये हो गई AP। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सारवंतर निकालना। इसमें आपको AP दिया। अब आप ध्यान दीजिए, जब आपका AP गिवन है, यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन आपको बोल रखा है कि ये आपको फर्स्ट जो थर्ड का जो पार्ट फर्स्ट है ये AP है, यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो इसके आप जब आप सारवंतर निकालोगे D, तो किन्हीं भी दो क्रमागत पदों से आप D निकाल सकते हो। ये AP का रूल है, यह सारवंतर होगा ही होगा, किन्हीं भी दो पदों से आप निकालेंगे तो जो सारवंतर वो क्या होगा, कॉमन होगा, एक जैसा ही होगा सब में। तो आप लिख सकते, आप चाहे तो इसमें से इसको घटा के निकाल सकते सारवंतर का फॉर्मूला आपको पता है, AD बराबर A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। तो पिछले वाले पद से अगला घटा देना, ये आपका सारवंतर होता है। प्रथम पद आपको पता ही A होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड कराता हूँ, थोड़ा टफ है, या फिर कोई से भी क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। 1.3 5.3 9.3 13.3, ये भी इजी है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें आपको प्रथम पद निकालना। तो प्रथम पद क्या होता है आपको पता ही है, जो पहले ही होगा प्रथम पद, यानी कि जो पहला ही टर्म होगा। प्रथम पद A से डिनोट करते, A बराबर हो गया माइनस ऑफ 5, सारवंतर D लिख ली, या फिर आगे लिख सकते सारवंतर D बराबर होता आपके पास A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 AP में है तो किसी से भी मैं निकाल सकता हूँ। तो D2 कितना है माइनस ऑफ 1, और माइनस का चिन्ह ये है माइनस ऑफ 5 ये है, तो ये जाएगा माइनस ऑफ 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5, तो ये प्लस माइनस घट जाएंगे तो चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, यानी कि 4। आंसर क्या आएगा 4। ये हो गया आपका सारवंतर 4। या आप इससे भी निकाल सकते हो कि A4 माइनस A3, यानी कि 7 में से 3 गया 4, तो सारवंतर आपको यही मिला। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जो ये एक्सरसाइज है 5.1, ये बहुत इजी है, इसलिए इसमें मैं प्रत्येक क्वेश्चन नहीं करा रहा, एक करा दिया तो आपको समझ आएगा, उसी से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो थर्ड था ये भी इजी कर लिए, 4 पार्ट, चारों के चारों पार्ट आप कर सकते हो, आपके लिए है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP में है। इसमें आपको देखना है कि AP में है या नहीं है। AP यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। यदि कोई AP में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 और पद लिखिए, उसके अगले 3 और पद लिखिए। जैसे कि ये 4 पद है, आपको यदि ये AP में है तो आपको सारवंतर निकालना है, और उसके अगले 3 पद निकालने, यानी कि 4 ये हो गए, 3 और निकालने, 7 पद तक निकालना आपको। तो आप चेक करेंगे, इसमें कोई सा भी क्वेश्चन उठा लीजिए आप, सब क्वेश्चन एक जैसे है। तो पहले तो आपको ईजी है, ये भी ईजी है, ये भी ईजी है, ये ऊपर भी आया था, ये भी ईजी है, और ये भी। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका 5th पार्ट कर रहा हूँ मैं। इसमें कहा गया कि AP में आपको इसको चेक करना है कि AP में है या नहीं है। तो AP में अगर है तो मैं इसको चेक करने के लिए सारवंतर मुझे देखना पड़ेगा कि सब में सारवंतर सेम है या नहीं है। मैं लिख सकता हूँ प्रथम पद कितना है 3 है, सारवंतर यानी कि D, इससे पहले मैं D निकालता हूँ, D ऑफ 1 प्रत्येक, क्योंकि मुझे चेक करना है। D ऑफ 1 निकालूंगा तो A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। A2 माइनस A1 का मतलब है जो 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 है माइनस ऑफ 3 करूँगा, तो ये जाएगा माइनस प्लस ख़त्म, प्लस माइनस ख़त्म, और ये जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। तो D1 यहाँ पे निकला अंडर रूट ऑफ 2। यदि आप अंडर रूट ऑफ 2 निकल गया तो इसमें आप चेक करके देख सकते हो कि आपके पास सारवंतर
है या नहीं है। तो आप D2 यहाँ पे आपको A मिला और आपको सार्वंतर मिला। अब A2 निकालिए, A2 निकालिए, A2 चेक करते हैं आपके पास ये आता है या नहीं आता। A2 का क्या होता है, A+D यानी कि A कितना है 3 प्लस D कितना √2, ये निकल गया। अब आप A3 देख सकते हैं, यानी कि तीसरा पद ये वाला चेक करिए, ये वाला पद क्या होता है, फार्मूला A2 + D, यानी कि A2 कितना हो गया ये 3 प्लस √2, D कितना हो गया ये प्लस ऑफ ये, तो हो जाएगा 3 प्लस √2 जो जाएगा 2 तो ये AP में है। तो इसका जो हम लिख सकते हैं कि यह AP में है और इसका सार्वंतर कितना है ये है। और इसका जो अगले 4 पद है यानी कि A1 A2 A3 A4 निकला है, हम निकालेंगे A5, A5 निकालेंगे। A5 कितना होगा, A5 होगा A4 + D। एक तो हमको आंसर मिला है, ये सार्वंतर हमको पूछा गया था, ये सार्वंतर निकल गया। अब हमको देखना है कि AP में है, हाँ है, क्योंकि इसके सभी सार्वंतर सेम है। यदि मैं A2 निकालूँ उसमें सार्वंतर जोड़ रहा हूँ तो आपको जो श्रेणी दी है A2 वही मिल रहा है। यदि मैं जो A2 में मैं जो सार्वंतर √2 जोड़ूँ तो हमको थर्ड पद वही मिल रहा है जो हमको गिवन है। इसका मतलब जो इसमें सार्वंतर है वो कितना है, इक्वल्स। तो हमको इसके अगले 3 पद निकालने, तो A5 कितना होगा A4 + D, A4 कितना है 3 + 2 प्लस D कितना है, D है हमारे पास √2, तो ये हो जाएगा 3 + 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 √2 कौन सा निकाल रहा हूँ मैं A4, सॉरी A5 निकाल रहा हूँ, तो मेरे को A4 लिखना है। A4 तो हमारे पास ये है, सॉरी A4 लिखना है ना, ये तो A3 था। A4 तो मेरे पास गिवन है ना, A4 कितना है 3 + 3 √2, तो यहाँ पे जब मैं करूँगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 √2, 3 और 1 4, तो जाएगा 3 + 4 √3। तो A6 निकालूंगा, A6 का मतलब A5 + D, यानी कि 3 + 4 √2 + √2, तो हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 5 √2। A7 A6 + D, A6 कितना 3 + 5 ऑफ √2 + √2 सार्वंतर, तो हो जाएगा 3 + 6 √2। ये आपके 3 पद निकल गए, जो कि आपके पास क्या आंसर है, A5 और A6 और A7, ये 3 पद निकल गए। तो इसी में आप क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पहले चेक करना है कि AP में है या नहीं है। सारे क्वेश्चन इक्वल ही है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगी इन सब क्वेश्चनों में, कितने 10 5 15 क्वेश्चनों में यदि आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको चेक करना है कि AP में है, या यदि AP में होगी तो आपको निकालने, AP में नहीं होगी तो आपको क्वेश्चन को छोड़ देना। अब इसमें कोई सा भी क्वेश्चन आप को पुटअप करिए, कोई सा भी क्वेश्चन पूछिए, तो इसमें आपको देख रहा है कि आपको निकालना है क्या। तो यदि आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको कर लेता, ये शायद AP में नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने इसलिए लिखा है, शायद ये इजी है और इसको आप देख सकते हो, ये आपको इजी लग रहा होगा और इससे आप समझ सकते हो कि AP में निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाद में लिया, फिफ्थ पहले लिया था, क्योंकि आपको दिखा रहा था कि कौन सा ईजी है कौन सा हार्ड है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में गए, वो आपको हार्ड लग रहा था, इसलिए किया। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यदि इतना ईजी है तो इसको करके देखते हैं ये AP में है या नहीं है। तो वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, इसमें हम लिख सकते प्रथम पद तो हमारे पास 2। अब हम इसमें सार्वंतर निकाले, ज़रा सार्वंतर निकाल के देखते हैं। सार्वंतर होता है A2 - A1, यानी कि दूसरे पद से पहला पद घटाना है, यानी कि 4 में से -2 करते तो कितना आ रहा, हमारे पास आ रहा 2। तो सार्वंतर हमारे पास 2 है। यदि तो हम देखते हैं जो हमारे पास फर्स्ट पद 2 है, सेकंड पद हमारे पास 4 निकलता है या नहीं निकलता। जो हम फॉर्मूले से करते हैं कि A2 बराबर क्या होता है A + D, यानी कि पहला पद प्लस दूसरा पद। पहला पद कितना है, पहला पद तो हो गया 2, दूसरा पद सॉरी D हो गया 2, तो ये जाएगा 4। तो A2 यानी कि दूसरा पद 4 ठीक निकला। अब A3 चेक करते ज़रा, A3 में 8 दे रहा है या नहीं दे रहा। A3 बराबर होगा A2 + D, यानी कि A2 यानी कि जो दूसरा पद निकाला वो है 4, सार्वंतर है प्लस का 2, ये निकला 6। तो आप देख सकते हैं A3 6 बोल रहा है, लेकिन यह समांतर श्रेणी में 8 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसमें ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम लिख रहे AP में नहीं है।
एपी में नहीं है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में ये नहीं है, ये इसका आंसर है। क्योंकि समांतर श्रेणी में जो सार्वंतर यहाँ पे आ रहा 2, अगर आप ये निकालो यहाँ पे D1 निकाला, यदि आप दूसरे उसमें निकाले कि D(2) बराबर D2 क्या होगा, A3 माइनस A(2). A3 कितना है 8, A2 कितना 4, तो 8 माइनस जब आप 4 करेंगे, 8 माइनस 4 करेंगे तो कितना देगा, 4 देगा। तो यहाँ तो 4 दे रहा सार्वंतर, यहाँ 4, यहाँ 2 दे रहा, तो सार्वंतरी जब सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं है। इसी टाइप से आप किन्हीं भी क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं यदि आपको सॉल्व नहीं होगा। सो थैंक यू गाइस, इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।